अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे निम्रा काज़मी से मुतल्लिक़ कि निम्रा काज़मी किस तरह सिर्फ महज 3 माह में उनकी और शाहरुख के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं और मामला इस हद तक पहुंच चुका कि निम्रा काज़मी को अदालत से रुजू करना पड़ा। इनके पीछे क्या वजूहात आई हैं सामने और शाहरुख का बयान जो सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, निम्रा काज़मी के वालिदैन इसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रखे गए उसमें कितनी सच्चाई है और सदाकत है। केस के आखिरी मरहल में ऐसा क्या कुछ हुआ था जो हम रिपोर्ट हमने किया भी है, शायद आपको मालूम हो या ना हो। उस मामले पर क्या हुआ जो दोनों फरीक़ैन के दरमियान एक कंप्रोमाइज़ होने वाला था, वो कंप्रोमाइज़ क्यों ना हो सका। इन तमाम सूरत हाल पर आज हम तफसीली जायज़ा लेंगे और अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे। लेकिन इससे कबल पसंद की शादी से मुतल्लिक़ एक छोटी सी स्टोरी मेरी जहन में आ गई थी जो कि हकीकत पर मबनी है, चूँकि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ। तो एक स्टोरी ये है कि अब से कुछ माह पहले एक ऐसा ही जो है कमसन लड़की को मुबैना तौर पर जो है उनकी शादी की हुई थी और उनका जो है बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश किया गया था। ये सिलसिला चलता रहा, उनके वालिदैन जो है आते रहे अदालत में, जिस तरह मेहदी काज़मी अदालतों में जो है वो आते रहे और इसी तरह वो अपने डॉक्यूमेंट्स अदालत में बताते रहे कि उनकी बेटी की उम्र इतनी है। मुबैना तौर पर जो मुग़विया है वो इस बयान पर कायम थी कि उन्होंने पसंद की शादी की है और कोई किसी ने इसको अगवा नहीं किया। खैर 164 के बाद ये मामला ख़त्म हुआ और यकीनी तौर पर उनके मुग़विया के जो मुबैना मुग़विया के जो वालिदैन हैं उनको मायूसी होनी पड़ी और उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सिलसिला चलता रहा और बाद में हमें पता चला कि वही लड़की अदालत में प्रोटेक्शन के लिए आई है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर उन पर तशद्दुद करते हैं, उनकी शौहर की जो फैमिली है उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ताने दिए जा रखे हैं कि तुमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं की तो हमारी क्या इज़्ज़त करोगे। लबो-लुबाब ये है कि लड़के के फैमिली ने उस लड़की को कबूल नहीं किया। नतीजा ये निकला कि ना वो लड़की अपने वालिदैन के पास जा सकती थी और ना ही जिसके साथ मुबैना तौर पर उन्होंने पसंद की शादी की थी, ना उनके पास वो जा सकती थी और वो शेल्टर होम चली गई। अब शेल्टर होम में उनका क्या हाल है, किस हाल में वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रखी हैं वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन बाज़ औक़ात में पसंद की शादियों का अंजाम ऐसा ही बुरा होता है जो हम कोर्टों में देखते हैं कि वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते। तो कहीं पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कहीं पर फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन भुगतना उन लड़कियों को ही पड़ता है, लड़कों को नहीं, क्योंकि लड़कों को ना फैमिली घर से निकालती है, ना ही उन पर पाबंदी लगाई जाती है कि आपने जो जुर्म किया उसके बाद हमारे घरों में ना आए। जुर्म जो 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 गुनाह भुगतना पड़ता है वो मासूम लड़कियों को भुगतना पड़ता है। खैर ये तो एक स्टोरी थी, मैंने आपको बताई, हकीकत पर मबनी थी। अब आते हैं निम्रा काज़मी के इशू पर। देखें जी, ये सऊदाबाद में जब इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था तो उसी दिन से हम कवर करते आ रहे थे। उस वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की जावेद अली कोरी जो मुतल्लिक़ अदालत के मजिस्ट्रेट थे, जैसे सी क्लास चालान अदालत में पेश किया गया था तो अदालत ने कॉग्निज़ लिया। अदालत ने जो है तफ्तीशी अफसर पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया था उस वक्त कि आपने निकाहनामे की तस्दीक भी नहीं की, आपने जो अगवा के सेक्शंस हैं वो भी नहीं लगाए, सिंध चाइल्ड स्टूडेंट मैरिज के दिफात नहीं लगने की वजह से अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया था। खैर बाद में मजिस्ट्रेट साहब का तबादला हुआ और केस यूँ ऐसे आया कि जो मुग़विया थी, कमसन मुग़विया, इनका मेडिकल करवाया गया, उनकी उम्र भी जो है वो जो 16 से ऊपर बताई गई और अदालत ने जो है निम्रा काज़मी को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी और निम्रा ने अपनी मर्ज़ी से जाने यानी कि शाहरुख के साथ जाने का फ़ैसला किया था। उसके बाद भी शाहरुख की ज़मानत नहीं हुई, 1 माह तक कमोबेश को 20 से 30 दिन तक वो जेल में रहे। उसके बाद उसकी ज़मानत हुई और 50,000 में उनकी ज़मानत हुई और अदालत ने यह भी कहा कि निम्रा काज़मी को जो भी लेकर जाएगा 5 लाख रुपए श्योरिटी के तौर पर जमा कराएगा। उस वक्त भी
आखिरी में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि दोनों फरीकैन के दरमियान एक सुलह हो रही है और शाहरुख की फैमिली जो है तमाम शराइत पर रजामंद हो चुके हैं और शाहरुख जो है अब अपने ससुराल के यहाँ कराची में रहेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि मामलात जो हैं वो इधर से उधर हो गए। वो फैमिली जो निम्रा को अपनी बहू के तौर पर, अपनी बेटी के तौर पर तस्लीम करना चाहती थी और वही आखिर में उनको तस्लीम जो है वो नहीं कर रही। खैर, जो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जो मुख्तलिफ ख़बरें सामने आ रही थी शाहरुख की फैमिली से मुतल्लिक, हम वो तो रिपोर्ट नहीं कर सकते चूँकि हमें उस बात की तस्दीक नहीं है, उन ख़बरों की तस्दीक नहीं है, कोई ऑथेंटिक ज़राए हमें इस बात की तस्दीक, लेकिन अफवाहें जो है बड़ी गर्दिश कर रही थी। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ महज 1 माह के बाद ये खबर आई कि शाहरुख और निम्रा को उनकी फैमिली वालों ने घर से निकाल दिया और वो जो है अब मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कल निम्रा काज़मी ने जो है अपने वालिदैन से मिलने के लिए अदालत से इस्तदा की थी और अदालत ने जो है उनको अपने वालिदैन से मिलने की इजाज़त दे दी और उनके वालिदैन कह रहे हैं कि निम्रा पर तशद्दुद हुआ। लेकिन जब निम्रा से इस बात मुतल्लिक़ पूछा गया तो खैर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैंने वकील को तमाम तर सूरत हाल बताई। उसके बाद बहस सहाफ़ी मैंने शाहरुख से रब्ता किया और मैंने शाहरुख को कहा कि देखें ये इल्ज़ामात जो हैं आप पर लग रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, इस पर आप अपना वजाहती बयान जो है जारी करें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर शाहरुख की मेहरबानी है जो उन्होंने हमें एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है सामने रखा। उनका कहना है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो हर फैमिलीज़ में होती हैं, कोई अलहदगी नहीं है, कोई जुदाइयाँ नहीं हैं, कोई दूरियाँ नहीं हैं, मामलात फैमिली में होते रहते हैं और जो है अनकरीब एक हो जाएंगे। यूट्यूबरों ने जो है मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई हैं। खैर, अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जबकि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ना अभी तक कोई खुला की बात हुई है, ना कोई तलाक की बात हुई है और ना ही निम्रा काज़मी की जानिब से कोई वाज़े मौक़िफ़ आया है कि मज़ीद शाहरुख के साथ नहीं रहना चाहती, ना ही उन्होंने इस बात की जो है इसको सबूत दिए हैं, ना ही उन्होंने इस बात पर कोई वाज़े मौक़िफ़ दिया है कि उन पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि पसंद की शादियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और पहले तो लड़कियां जिसके साथ जाती हैं उनके हक़ में बयान देती हैं, लेकिन आम तौर पे जो नतीजा निकलता है, जो रेशो निकलता है, अगर रेशो निकालें तो वो शादियां नाकाम होती हैं। क्यों नाकाम होती हैं ये एक लंबी चौड़ी बहस है। उस पर भी हम किसी माहिर कानून से या साइकोलॉजिस्ट से या जो है मालूम करेंगे कि ऐसे क्या वजूहात हैं, समाजी वजूहात हैं या माली वजूहात हैं या फैमिलीज़ में इश्यूज़ हैं, वो क्यों नहीं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मेहदी काज़मी का भी यही मौक़िफ़ है कि मेरी बेटी जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, चूँकि बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेप हो जाती हैं। जिस तरह अभी मेहदी काज़मी भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी को अगवा किया गया और निम्रा काज़मी के वालिदैन भी यही कह रहे थे, अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो बच्चियां ट्रेप हो जाती हैं और ट्रेप होने के बाद वो अपने हाथों में नहीं रहती, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। फिर जो लड़का जो कहता है, जैसे कहता है, बेचारी लड़कियां वही करती हैं। और आम तौर पे अगर लड़की का कदम अपने घर से एक कदम भी अगर घर से वो निकालती हैं तो फिर वही सोचते हैं कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं है, वापस में समाज क्या सोचेगा, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, अब जो मैंने कदम लिया है, जो भुगतना है वही करेंगे। खैर, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि निम्रा काज़मी के वालिदैन को भी कि उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा कबूल किया है। वरना आमतौर पे हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि अगर एक बार बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं तो वालिदैन यही सोचते हैं कि हमारे लिए वो लड़की जो है हमेशा के लिए दफन हो गई, मर गई या फौत हो गई। लेकिन सलाम है मेहदी काज़मी साहब को भी, तो पहले जितनी मोहब्बत थी अपनी बच्ची से, उससे वो ज़्यादा उनकी मोहब्बत होगी। खैर, आज की अपडेट ये थी कि निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, शाहरुख का क्या मौक़िफ़ है, हमने दोनों का मौक़िफ़ बताया। अब मज़ीद इससे मुतल्लिक़ जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत